नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष टंडन, एडवांस न्यूरोसर्जरी सेंटर फॉर मिनिमली इन्वेजिव ब्रेन एंड स्पाइन से आपसे मुखातिब हो रहा हूँ आज। मेरे साथ डॉक्टर भौमिक हैं जो मेरे न्यूरोसर्जरी फेलो हैं और मिस्टर चंद्र प्रकाश जो ओटी असिस्टेंट हैं। हम लोग तीनों ने मिलके आपके लिए स्पाइन एक्सरसाइज, स्पाइन कसरत के वीडियोस का कंपाइलेशन बनाया है। इसमें मॉडलिंग मिस्टर चंद्र प्रकाश ने की है और आपको आवाज़ डॉक्टर भौमिक की सुनाई देगी। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वीडियोस हैं। आपको ध्यान ये रखना है कि एक साथ और एकदम से सारी एक्सरसाइजेज नहीं करनी है, लंबे समय के लिए एक्सरसाइज नहीं करनी है, धीरे धीरे प्रोग्रेस करना है। अगर किसी पर्टिकुलर एक्सरसाइज में आपको दर्द बढ़ रहा है या दर्द आ रहा है तो आपको उसको अवॉइड करना है। ये एक्सरसाइजेस ऑपरेशन के उपरांत व कमर दर्द के मरीजों के लिए बनाई गई हैं। अगर आपको कोई और प्रश्न हो या मन में सवाल आता है तो आप हमें हमारे वेबसाइट पे या ईमेल के द्वारा कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। अपने पैर फैलाकर हाथ कमर पर रखकर खड़े हो जाए, उंगलियां पीछे की ओर रखें, धड़ को हाथों से सहारा देकर कमर से पीछे की तरफ झुके, घुटने सीधा रखें, 5 गिनने तक इसी अवस्था में रहे, फिर ढीला छोड़ दे। 10 बार यही क्रिया दोहराए। घुटने को मोड़कर पीठ के बल लेट जाए, घुटने के पीछे से अपनी जांघ पकड़ ले और एक घुटना छाती पर ले आए। कुछ सेकंड रोक कर रखे, ढीला छोड़ दे और बारी बारी से दोनों पैरों से यही क्रिया दोहराए। अपने आप को साध कर पैरों पर खड़े हो और अपने शरीर को पंजों के बल उठाए और 5 गिनने तक उठाए रहे। उसके बाद धीरे धीरे अपनी मूल अवस्था में लौट आए। यही क्रिया 10 बार दोहराए। अपनी पीठ के बल लेटकर एक पैर सीधा फैला ले और एक घुटना मोड़े। कमर को स्थिर करने के लिए उधर पेशियों को खींच ले। धीरे धीरे सीधे पैर को उठाए और 5 गिनने तक उठाए रहे। धीरे धीरे मूल अवस्था में लौट आए। यही क्रिया 10 बार दोहराए। किसी कठोर सतह पर लेट जाए, पैर को सतह से लगाकर रखे और घुटने मोड़ ले। उदर के निचले हिस्से की पेशियों को बाहर और अंदर खींचकर अपनी कमर को सतह पर दबाएं। सहजता से अंदर बाहर सांस लेते हुए अपनी कमर को सपाट रखे। 5 गिनने तक इसी अवस्था में रहे, सांस ना रोके। चटाई पर पीठ के बल लेट जाए, हाथों को बगल में रखें ताकि आपके हाथ आपके नितंब पर रहे। आराम से जितना संभव हो सिर और कंधों को चटाई से उतना ऊपर उठाए। कुछ सेकंड तक रोक कर रखें। सिर और कंधे नीचे ले आए। अपने कंधों की पेशियों पर तनाव न दे। कुछ बार दोहराए और फिर ढीला छोड़ दे। अपने पैर उठाकर पीठ के बल लेट जाए और सहारे के लिए अपने हाथ पैर के ऊपरी हिस्से पर रखें। उठे हुए घुटनों को धीरे धीरे उठाए और तब तक उठाते चले जाए जब तक कि पैर के ऊपरी हिस्से के पीछे में खिंचाव न महसूस होने लगे। 5 मिनट तक इसी अवस्था में रोक कर रखें। उसके बाद मूल अवस्था में वापस लौटे। दोनों पैरों से बारी बारी यही क्रिया दोहराए। अपने दोनों हाथों से अपने घुटने पकड़कर अपने सीने की ओर खींचे। कुछ सेकंड के लिए रुके और फिर ढीला छोड़े। अपने घुटनों को छोड़ते समय बाँह समान अंतर पर मोड़े रखें। इसे 10 बार दोहराएं। हाथों और घुटनों के बल चौपाई की तरह फर्श पर झुक जाए। अपनी पीठ को झुकाकर अपने पेट को नीचे फर्श पर खींचे। 5 गिनने तक रुक कर रखें। प्रारंभिक अवस्था में लौट आए। अपनी पीठ को बिल्ली की तरह ऊपर की तरफ मोड़े। 5 गिनने तक इसी अवस्था में रहे। प्रारंभिक अवस्था में लौट आए। 10 बार दोहराए। किसी कठोर सतह पर पीठ के बल लेट जाए। अपने दोनों घुटनों झुकाकर रखे। पैर फर्श पर सपाट लगे हो। अपनी बाहों को छाती पर बांध ले। अपना सिर एक तरफ घुमा लें जबकि अपने दोनों घुटनों को विपरीत दिशा में मोड़े। मूल अवस्था में लौटकर ढीला छोड़ दे। अब विपरीत दिशा में यही क्रिया दोहराए। दोनों ओर यही क्रिया को दोहराए। पेट के बल लेट जाए और पीठ और कूल्हे को ढीला छोड़ दे। अपने हाथों से दबाए। अपनी कूल्हे को नीचे रखने पर ध्यान केंद्रित रखें और ऊपरी धड़ को जितनी ऊंचाई तक धकेल सके उतना धकेलें।
किसी दीवार के सहारे पीठ लगाकर खड़े हो जाए। अपने पैर को दीवार की तरफ 1 फुट आगे ले जाए। धीरे धीरे अपने दोनों घुटने मोड़ते हुए उधर की पेशियों को खींचकर रखें। कुछ सेकंड तक इसी अवस्था में रहे, फिर मूल अवस्था में लौट आए। इस क्रिया को 10 बार दोहराएं।